बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। सिलसिला है जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं उनके जवाब दे रहा हूँ। आज 11 मई 2020 और पीर का दिन है। तो देखते हैं कि हमारे और नेक्स्ट रिकॉर्डेड कॉल किन की है। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह। दस्तगीर साहब, क्या दूसरा सवाल? दस्तगीर साहब कराची से। जी, मेरी अर्ज ये थी कि सोयाबीन ऑयल की जो काश्त है ये कराची, पंजाब और आई खान डेरा इस्माइल खान में मुमकिन है? मेरी जान, आप सोयाबीन की पूरी काश्त का मेरा प्रोग्राम अगर देख लें तो हो सकता है आपको सवाल करने का मौका ही ना मिले, लेकिन ये आपका मैंने सवाल ले लिया है, इसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है? और एक सेकंड। तो मेरी जान दस्तगीर साहब, सोयाबीन दरअसल हमारे तकरीबन सारे सूबों में ये ग्रो किया जा सकता है, ग्रो किया जाता है। और इसको आपने डेरा इस्माइल खान का कहा, तो केपीके के जितने भी मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पे इसको दो मौसम हैं इसके लिए। एक तो बहारिया फसल होती है, मौसम बहार है, उसकी काश्त हम रिकमेंड करते हैं मिड फरवरी से मिड मार्च तक। वो तो मौसम गया, लेकिन दूसरा मौसम केपी के लिए और ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान का आपने जिक्र फरमाया, तो उन वहाँ पे बिल्कुल मिड मई से आप मिड जुलाई तक इसकी काश्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम है। और बाकी रहा सिंध में ये होती है नवंबर, अर्ली होता है ना। सिंध को एक एज हासिल है, वहाँ पे जल्दी एक तो फसलें एक सीजन एक महीना पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और उनकी पक भी जल्दी जाती है। हम देखें ना, गंदम की कटाई कब से हो चुकी है और वहाँ से, और इसी तरह वहाँ पे नवंबर से लेके जनवरी तक सिंध में इसकी काश्त होती है बहारिया, नवंबर से लेके जनवरी तक। और दूसरी जो होती है ना, वो मिड जून से लेके मिड जुलाई तक, जो ये खज़ां की फसल हम उसको कह सकते हैं, ऑटम या फसलें खरीफ कहते हैं। तो ये सिंध में वस्त जून से लेके वस्त जुलाई तक इसकी काश्त की जा सकती है। और बाकी रहा पंजाब में तो हर जगह तकरीबन हो जाती है, लेकिन इसके लिए पंजाब के जो आपाश इलाके हैं ना, उन बारानी इलाकों का भी मैं बताता हूँ। रेन फेड जो एरियाज हैं उनमें तो जुलाई में कर लेते हैं, और बाकी आपाश में भी जुलाई है इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग इन पंजाब, होल पंजाब। ठीक है मेरी जान? तो उम्मीद है कि दस्तगीर साहब आपके सवाल का जवाब। लेकिन एक बात बता दूं, ये एक निहायत ज़बरदस्त फसल है, सिर्फ 90 दिन से 100 दिन में पक जाती है, यानी 90 to 100 डेज की क्रॉप है। और ये बखूबी, ये हमारा जो क्रॉप रोटेशन होती है ना, रोटेशन होता है जो जैसे गंदम पहले बोई, गंदम काटी, और उसके बाद आप सोयाबीन भी लगा सकते हैं, और सोयाबीन फिर काटी, फिर उसके बाद फिर गंदम लगा सकते हैं। इस हेर फेर या रोटेशन में भी आ जाती है। और एक और है इसका कि आपने सूरजमुखी या सनफ्लावर लगाया और उसके बाद सोयाबीन लगा लिया, और सोयाबीन के बाद आपने वीट या सरसों लगा दी। ये दूसरा इसका ऑप्शन है। तीसरा ये होता है कि अगर आपने सरसों है, मीठी सरसों, कैनोला हम उसको कहते हैं, ये हमारे साइंसदानों ने ये इजाद की थी। तो कैनोला जो है, ये कैनोला पहले लगा लें, उसके बाद जूं ही कैनोला ख़त्म किया, उसकी कटाई हो गई, उसके बाद सोयाबीन लगा लें, और सोयाबीन
जब सोयाबीन तैयार हुआ तो आगे गंदम की बारी आ जाएगी। तो यानी कि आप कैनोला, सोयाबीन और गंदम, ये इस रोटेशन में ये तीसरी बन गई। और चौथी इसकी रोटेशन ये है, मकई आप स्प्रिंग सीजन की मकई ले लें, बहरिया मकई, और उसके बाद सोयाबीन लगा लें, और सोयाबीन जब खत्म हुई काटी और उसके बाद आप गंदम या सरसों लगा लें। तो ये 4 हमारे साइंसदान रिकमेंड करते हैं कि इनकी रोटेशंस में इसकी सोइंग की जा सकती है सोयाबीन की। बाकी मेरा प्रोग्राम आप देखेंगे तो उसमें डिटेल मैंने दे रखी है मेरी जान। अब एज यूजुअल इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये बुखारी और मुस्लिम से मैं कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।